नमस्कार। आज दिनांक 8 जुलाई 2026 के बाद समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेक्षण नेटवर्क द्वारा पिछले 7 दिनों के दौरान दर्ज की गई संचयी वर्षा स्क्रीन पर प्रदर्शित है। केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क से प्राप्त नवीनतम वर्षा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं। दक्षिण गुजरात, कोंकण एवं गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक एवं केरल। गुजरात के सूरत जिले के पलसाना में सर्वाधिक 440 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्तमान बाढ़ स्थिति के अनुसार देश में कोई भी नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में नहीं बह रही है। हालांकि त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में कुमारघाट स्थित मनु नदी तथा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नागोथाने स्टेशन पर अंबा नदी गंभीर बाढ़ की स्थिति में प्रवाहित हो रही है। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, चिकमगलुरु, हासन, शिवमोगा और उडुपी जिलों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इसके मद्देनजर 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच सुपा, काली, अग्नाशिनी, स्वर्णा, नेत्रावती, गुरुपुरा, शांभवी, सीता, कुमारधारा, शरावती तथा अन्य छोटी पश्चिम वाहिनी नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। इसके अतिरिक्त 9 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान ऊपरी तुंगा, भद्रा, वेदावती, हेमावती, हरंगी, मार्कंडे, बेनीहल्ला, मालाप्रभा, घटप्रभा तथा कृष्णा और कावेरी नदी की सहायक नदियों में भी जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। राज्य प्रशासन से इन नदियों पर सतत निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। पश्चिमी तट पर बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के कारण 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच दमनगंगा, वैतरणी, वशिष्ठी, सावित्री, बाव, उल्हास, अंबा, काल, गाड तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। नासिक, पालघर, सतारा, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और पुणे जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुजरात में पश्चिमी तट क्षेत्र में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि के कारण 8 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान पश्चिम वाहिनी नदियों में जल प्रवाह बढ़ने तथा सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। इस अवधि में सूरत, नवसारी, डांग और वलसाड जिलों की निचली ताप्ती, अंबिका, औरंगा तथा पार नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। संभावित स्थिति को देखते हुए संबंधित प्रशासन को आवश्यक सतर्कता एवं तैयारी बनाए रखने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग ने धार, झाबुआ, रतलाम, गुना, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़ तथा ललितपुर जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान पार्वती, नर्मदा, चंबल, सिंध, बेतवा तथा धसान नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। केरल की बात करें तो आईएमडी ने एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोडे, कन्नूर, पालक्कड़, त्रिशूर, मलप्पुरम और वायनाड जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच पेरियार, मणिमाला, कुट्याडी, चालाकुडी, भरतपुजा, पंबा तथा कनीरा नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की आशंका है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आईएमडी ने पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, दोदा, जम्मू, राजौरी तथा कठुआ जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मद्देनजर 8 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान चिनाब, रवि तथा उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी तथा अलीपुर द्वार जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मद्देनजर 8 जुलाई से 9 जुलाई के दौरान तीस्ता, तोरसा, रायडक, संकोश, महानंदा तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने तथा सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों एवं स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं आसाम की। आईएमडी ने बक्सा, चिरांग, धुबरी तथा कोकराझार जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के दौरान ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, मरु, मानस तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य छोटी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। संबंधित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नवीनतम जल स्तर संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइटों पर अवश्य जाएं। सूचित रहें, सुरक्षित रहें
और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।